नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवतार किशन और जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जनरली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन डेटाबेस जिसका नाम है यूनिप्रॉट। अक्सर आपने यूनिप्रॉट के बारे में सुना होगा और यूनिप्रॉट से कई सारे प्रोटीन सीक्वेंसेस आपने रिट्रीव भी किए होंगे। इसी डेटाबेस के बारे में डेप्थ में जानेंगे, एक एक क्वालिटी बताऊंगा इस डेटाबेस की और बड़ा ही शानदार डेटाबेस है। वीडियो का लेक्चर बायोइन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। ये लेक्चर 1 है। इसमें जनरली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन वीडियो का भी ये वीडियो पार्ट 1 है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर लेना, सेमेस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड MCQs भी मिल जाएंगे। चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो जैसे कि हेडिंग ही हमें दिख रही है, इंट्रोडक्शन की वीडियो है। पूरा लेक्चर इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है। सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना है कि यूनिप्रॉट हमने नाम सुना, जायज़ सी बात है, एक प्रोटीन डेटाबेस है। तो यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए? यूनिप्रॉट तक पहुँचने के लिए आपको एक वेब एड्रेस एंटर करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र में। वेब एड्रेस है www.uniprot.org। org का मतलब क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? कोई नई चीज़ नहीं है। यूनिप्रॉट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको यूनिप्रॉट तक पहुंचना होगा और उसके लिए आपको एक वेब एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट ये कह रहा है यूनिप्रॉट एक फ्रीली एक्सेसिबल रिसोर्स है वर्ल्ड वाइड। मतलब इसका ये हुआ, यूनिप्रॉट को आप पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको एक कंप्यूटर चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन। क्लियर? यूनिप्रॉट फ्रीली एक्सेसिबल डेटाबेस है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे यूनिप्रॉट लिखा तो हुआ है, लेकिन यूनिप्रॉट का मैं दावे के साथ कह रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को मतलब नहीं पता होगा। यूनिप्रॉट जो एक नाम है, ये कुछ चीज़ें दर्शाता है। एक्चुअल में इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स। क्लियर? एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यूनिप्रॉट को 2002 में क्या करा गया था? स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन आम जनता के लिए इसे अवेलेबल किया गया था दिसंबर 2003 में। आई बात समझ में? अब हुआ क्या था, 2002 में एक यूनिप्रॉट कंसोर्टियम बना था। यूनिप्रॉट कंसोर्टियम को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक टीम बनी थी जिसके अंदर 3 बड़े बड़े डेटाबेसेस थे। सबसे पहला कौन सा था? EMBL EBI, जिसका मतलब है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेटरी, यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये यूके में है। दूसरा था SIB, स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तीसरा था PIR, जिसका मतलब था प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। सबकी फुल फॉर्म भी अभी लिख दूंगा नीचे, आप नोट कर लीजिएगा। अब हुआ क्या, ये 3 इंस्टीट्यूशंस थे जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहे थे और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एक तरीके से लीडिंग थे ये, और तीनों ही लगभग प्रोटीन के डेटा भी प्रोवाइड करते थे। तो एक कंसोर्टियम बना जिसका नाम रखा गया यूनिप्रॉट कंसोर्टियम। और इन तीनों इंस्टीट्यूट ने एक दावा किया कि आने वाले 1 साल के अंदर इनकी तीनों इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी और उस प्लेटफॉर्म को क्या बोला जाएगा? यूनिप्रॉट। आई बात समझ में? और इसी यूनिप्रॉट को जनता के लिए एक्सेसिबल 2003 में किया गया, दिसंबर के महीने में। आई बात समझ में? EMBL की फुल फॉर्म है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेटरी और EBI की क्या है? यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। SIB की क्या है? स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स है इसका वन ऑफ द मोस्ट एक पॉपुलर पोर्टल है जिसको हम एक्सपेसी के नाम से भी जानते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, बीइंग अ बायोइन्फॉर्मेटिशियन आपको कुछ डेटाबेस के नाम मस्ट पता ही होने चाहिए और उनके बारे में थोड़े उनके फंक्शंस भी पता होने चाहिए। क्लियर? तीसरा है PIR, मतलब प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। क्लियर? तो ये है फुल फॉर्म, आप नोट कर लीजिएगा।
वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यूनिप्रोट है दोस्तों, वो एक प्रोटीन सीक्वेंस डेटा का रिसोर्स है। मतलब यूनिप्रोट पे आपको सीक्वेंस डेटा मिल जाएगा, प्रोटीन का सीक्वेंस डेटा, और उनसे रिलेटेड फंक्शनल इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, जैसे कि एनोटेशंस ऑन सीक्वेंसेस। ठीक है, एनोटेशंस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में कोई भी पोर्शन ले लिया और मान लीजिए ये पोर्शन किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इस पोर्शन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन छिपी हुई है जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसी पोर्शन पे क्या कर देंगे, लेबल कर देंगे इसकी इंफॉर्मेशन के साथ। इसी चीज़ को बोला जाता है दोस्तों एनोटेशन। तो जो सीक्वेंसेस हैं प्रोटीन के, वो फुल्ली एनोटेटेड हैं, मतलब सीक्वेंस के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन वो सारी आपको एज अ एनोटेशन की फॉर्म में यूनिप्रोट पे मिल जाएगी। क्लियर। और भी जैसे कई सारी चीज़ है कि प्रोटीन का सीक्वेंस, या वो स्पेसिफिक प्रोटीन कहाँ कहाँ किस किस प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो सब भी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। प्रोटीन कौन सी जगह पे लोकेटेड है सेल के अंदर, वो लोकेशन की लिंक भी मिल जाएगी आपको। तो यूनिप्रोट सब प्रोवाइड करता है। एक्चुअली यूनिप्रोट क्या है, क्रॉस रेफरेंस डेटाबेस है, क्रॉस रेफरेंस्ड। ये सब मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, बट आपको ध्यान रखना है, आपको टर्म्स को समझना है। क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या है, यूनिप्रोट बड़े बड़े डेटा बेसिस के साथ क्या है, लिंक है। मान लीजिए आपने कोई प्रोटीन सर्च करा हीमोग्लोबिन नाम का। अब हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन कौन कौन से और प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है ना। और भी कई सारी चीज इससे रिलेटेड आप सर्च कर सकते हो। हीमोग्लोबिन की लोकेशन कहाँ क्या है, सब सेलुलर लोकेशन क्या है, कहाँ पे सेल के अंदर लोकेटेड है, तो ये सब चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, कोई भी प्रोटीन हो XYZ, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई सा भी प्रोटीन हो, उसके और भी कई सारे फीचर्स आपको यूनिप्रोट पे मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। यूनिप्रोट दोस्तों 4 कंपोनेंट से मिल के बना है। अब इस पॉइंट पे कई बच्चे आर्ग्यू कर सकते हैं कि 3 ही कंपोनेंट हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं कि पहले 3 कंपोनेंट थे, अब एक कंपोनेंट और जुड़ गया है। इसी प्रकार इसकी जो नंबरिंग हो गई है वो क्या हो गई है, 4। तो 4 कंपोनेंट है यूनिप्रोट के, चारों बताता हूँ आपको एक एक करके ब्रीफ में। सबसे पहला है यूनिप्रोट KB। सबसे पहला कौन सा है, यूनिप्रोट KB। दूसरा है यूनिरेफ, तीसरा है यूनिपार्क, और चौथा है यूनिमेस। ये जो चौथा कंपोनेंट है यूनिप्रोट में, ये नया ऐड किया गया है अभी रिसेंट में। यूनिप्रोट की आप वेबसाइट में चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे रिसर्च पेपर में चेक कर लीजिएगा, तो आपको यूनिप्रोट KB, यूनिरेफ और यूनिपार्क ही देखने को मिलेंगे, इवन दो ऑफिशियल वेबसाइट तक पे यूनिप्रोट की। लेकिन जो यूनिप्रोट ने अभी एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, उसमें उसने यूनिमेस के बारे में भी जिक्र किया है। तो यूनिप्रोट KB क्या है एक्चुअल में, तो KB का मतलब है नॉलेज बेस, तो यूनिप्रोट नॉलेज बेस। क्लियर। अब यूनिप्रोट नॉलेज बेस क्या है, एक सेंट्रल हब है यूनिप्रोट के अंदर। सेंट्रल हब का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो, जितनी भी फंक्शनल इंफॉर्मेशन है प्रोटीन्स की, वो हाई एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और रिच एनोटेशन के साथ प्रेजेंट है यूनिप्रोट KB में, मतलब यूनिप्रोट नॉलेज बेस में। आई बात समझ में। अभी जस्ट आपको समझना है, मैं आने वाली वीडियोस में इनके कंपोनेंट्स के बारे में जब पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे आपको और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा है यूनिरेफ। यूनिरेफ का मतलब क्या है, यूनिप्रोट रेफरेंस क्लस्टर। तो यहाँ पे यूनि दिख रहा है, यहाँ पे भी यूनि दिख रहा है, यहाँ पे यूनि दिख रहा है, यहाँ पे यूनि दिख रहा है। तो यूनि का मतलब यूनिप्रोट ही है, और REF का मतलब रेफरेंस क्लस्टर है। ये दूसरा कंपोनेंट है यूनिप्रोट का। अब इसके अंदर क्या है, मल्टीपल सीक्वेंसेस होंगे जो कि एक जैसे दिखते होंगे, मल्टीपल सीक्वेंसेस। तो ये करता क्या है, कंबाइन कर देता है, कंबाइंस मल्टीपल सीक्वेंसेस जो कि आइडेंटिकल है, जनरली सेम है, तो कंबाइन कर देता है इनटू सिंगल एंट्री। एक एंट्री का मतलब होता है एक प्रोटीन सीक्वेंस, ठीक है, तो एंट्री बोलते हैं उसे कंप्यूटर के टर्म्स में। तो यूनिरेफ क्या करता है, एक जैसे दिखने वाले कई सारे ऑर्गेनिज्म में सीक्वेंसेस प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उनको कंबाइन कर देता है सिंगल एंट्री में। और जब
कोई यूज़र उसे सर्च करता है तो उसे सिंगल एंट्री में ही एक सीक्वेंस दिखाई देता है। और जायज़ सी बात है, एक चीज़ को हम बार बार देखें तो दिक्कत होने लग जाती है। अब एक पेज पे एक चीज़ हम सर्च कर रहे हैं तो उसका अगर एक स्पेसिफिक रिजल्ट मिले तो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन, है कि नहीं? तो वो चीज़ है। इसी तरीके से तीसरा है यूनिपार्क। यूनिपार्क का मतलब है यूनिप्रोट आर्काइव। यूनिप्रोट आर्काइव, यूनिप्रोट आर्काइव का थोड़ा फंक्शन समझते हैं ब्रीफली। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी है कि मल्टीपल डेटाबेसेस है, मान लीजिए प्रोटीन के ABC जिनका नाम है, और A का दावा है कि वो भी प्रोटीन सीक्वेंसेस प्रोवाइड करता है, B डेटाबेस का दावा है कि वो भी प्रोटीन सीक्वेंस प्रोवाइड करता है, C डेटाबेस का भी दावा है कि वो भी प्रोटीन सीक्वेंसेस प्रोवाइड करता है, और तीनों का ये दावा है। B का कहना ये है कि A के अंदर जितने प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं वो B में भी प्रेजेंट है, और C में जितने सीक्वेंसेस है वो B में भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसी प्रकार C का भी ये कहना है कि भाई आप डेटाबेस A में क्यों सर्च कर रहे हो, B में क्यों सर्च कर रहे हो, C में सर्च करो, मतलब मेरे डेटाबेस में सर्च करो। इसमें आपको जो सीक्वेंसेस डेटाबेस A में है और B में है वो आपको सारे C में मिल जाएंगे। इसी प्रकार तीनों में वही चीज़ है। अब पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि एक सीक्वेंस हो सकता है यहाँ पे और यहाँ पे भी सेम हो, है ना? लेकिन हो सकता है क्या कि वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हो सकते हैं, बट सीक्वेंस तो सेम हो सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी तो है। अगर सीक्वेंस सेम हो सकते हैं तो हो सकता है अलग अलग नाम से भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यूनिप्रोट आर्काइव मतलब यूनिपार्क करता क्या है? इन सारे सीक्वेंसेस को स्टोर कर लेगा और एक स्पेसिफिक एंट्री में कन्वर्ट कर देगा। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि तीनों डेटाबेस में से सेम सीक्वेंस की स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग जनरली जो हमारा अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है प्रोटीन का, वो एक स्ट्रिंग होता है, लेटर्स होते हैं कुछ। तो इन लेटर्स को जब एक साथ लिखा जाता है तो ये क्या बनाती है? स्ट्रिंग बनाती है। स्ट्रिंग, इनको बोलते हैं स्ट्रिंग कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो इन सब स्ट्रिंग को तीनों डेटाबेसेस में से क्या कर देगा? ये मर्ज कर देगा। कौन? यूनिप्रोट आर्काइव मतलब यूनिपार्क। ठीक है, और इसको एक एंट्री में डिस्प्ले करवा देगा। कोई भी यूज़र जो इसे एक्सेस कर रहा होगा, इस नाम से मतलब एक्सेस कर रहा होगा पर्टिकुलर चीज़ को। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं चौथे कंपोनेंट की तरफ जिसका नाम है यूनिमेस। नाम थोड़ा अजीब सा है बट ये बहुत ही सिंपल कंपोनेंट है, एक तरीके से डेटाबेस कह सकते हैं आप इसे। तो यूनिप्रोट मेटाजीनोमिक्स एंड एनवायरनमेंट सीक्वेंसेस। क्लियर? अब यूनिमेस एक ऐसा कंपोनेंट है यूनिप्रोट का जो स्टोर करता है ऐसे सीक्वेंसेस जो कि डायरेक्टली एनवायरनमेंट सैंपल से आते हैं। तो स्टोर सीक्वेंसेस दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम एनवायरमेंटल सैंपल। क्लियर दोस्तों? ये था एक बेसिकली जनरल इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन का ये पार्ट 1 था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वही 3 काम कर देना दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।